रिलेशनशिप आपके लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गए तो आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहोगे। एक रिलेशनशिप में आना और एक सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल हम कुछ अच्छी बातें देखकर रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में इतने ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं अटैचमेंट की वजह से, ना उस इंसान को छोड़ पाते हैं और ना ही उस इंसान के साथ रह पाते हैं। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंगल रह लेना चाहिए, लेकिन इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात, जो लोग पास्ट की रिलेशनशिप से, पास्ट से हील नहीं हुए हैं और ना ही हील होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, लेकिन वो इंसान पास्ट में स्टक है। वो अपने एक्स पार्टनर की बात बता रहा है, वो ब्रेकअप की बात बता रहा है, वो खुद को हील ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, दो बातें होती है। एक कि वो खुद को हील करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो खुद को हील करना ही नहीं चाहते। वो बस पास्ट की बातें करेंगे, एक्स पार्टनर के बारे में बताएंगे, एक्स पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उन्हें इमोशनली हील करने की ज़बरदस्ती कोशिश करो, आप उन्हें प्यार देने की कोशिश करो, उनके साथ खुश रहने की कोशिश करो या उन्हें खुश करने की कोशिश करो, तो वो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स की वजह से कुछ टाइम के लिए आपसे इम्प्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपसे भी डिटैच होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे प्यार नहीं हुआ है। आपने जो उनको कंफर्ट जोन दिया है, आपने जो उनको हील करने में मदद की है, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी है, इसीलिए वो आपके साथ है। लेकिन जिस दिन वो हील कर लेंगे और पूरे तरीके से अपने पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे, देन वो आपसे भी डिटैच हो जाएंगे। अगर कोई इंसान अपने पास्ट में स्टक है और वो हील होना ही नहीं चाहता है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, बस एक्स पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते रहता है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ज़बरदस्ती उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हो या उन्हें ज़बरदस्ती मूव ऑन करने की कोशिश करा रहे हो, देन आपके लिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान खुद बाहर आना चाहता है, उस इंसान ने एक्स पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया है, हो सकता है उस इंसान को यादें आ रही है, लेकिन वो बाहर आना चाहता है, वो मूव ऑन करना चाहता है, वो हील करना चाहता है, देन आप इस तरीके के इंसान को चांस दे सकते हो। लेकिन बहुत जल्दी आपको सीरियस नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जब वो इंसान पूरे तरीके से मूव ऑन कर ले या पूरे तरीके से हील हो जाए, तब वो आपके साथ कैसे रहते हैं और फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, जो इंसान आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता है, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस बात से उस इंसान को 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यकीन कीजिए आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन इसमें गलती आपकी भी हो सकती है। कई बार पार्टनर के सामने हम खुद को इतना दुखी दिखाते हैं, बेवजह छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है हमें लेकर कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आप कितने दुखी हो, इस बात से उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये पता है कि आप छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होते हो, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो। जब कोई सीरियस सिचुएशन रहती है या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहती है, तभी आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं, आपके कॉल्स को अवॉइड करते हैं, आपको पूरे तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, इस कॉन्फिडेंस की वजह से कि आप तो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप तो उनके पीछे ही आते रहोगे। अगर पार्टनर के अंदर भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है, क्योंकि आप उन्हें उतना ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हो, जिस वजह से वो आपके इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जहाँ पर उनकी गलती है, जहाँ पर वो गलत है, जहाँ पर उन्होंने झूठ बोला है, कुछ गलत किया है, और फिर भी अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आज आप अटैचमेंट की वजह से उनके पीछे पागल हो, उनके पीछे परेशान हो, लेकिन मान लीजिए ये अटैचमेंट जिस दिन थोड़ी कम होगी, उस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप गलत इंसान के पीछे कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। इसीलिए एनालाइज करना सीखो, सही फैसले लेना सीखो। कहते हैं सही फैसले लेते वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि राइट डिसीजन से ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होती है। इसीलिए इतनी हिम्मत दिखाओ कि आप सही फैसले ले पा रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके बीच में क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए,
आपको ना बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। पहले आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए उस इंसान को समझने के लिए कि वो इंसान कैसा है, आपके साथ वो इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। क्या वो बस अपनी बातों से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या सच में वो आपको लेकर सीरियस है। आपको उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें शुरुआत में बदलने की कोशिश मत करो। वो जैसे है उन्हें देखो और ये फैसला लो कि वो आपके लिए सही है या नहीं। कई बार ना हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे तरीके से अपने ज़िंदगी को जिए, और शुरुआत में ये सब नया होता है तो कुछ टाइम तो वो ये सब करते हैं। जो चीज़ आपको पसंद होती है वो करते हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो खुद से एफर्ट्स नहीं डालते हैं, आप उन्हें एफर्ट्स डालने के लिए मजबूर करते हो, और वो अटैचमेंट के लिए एफर्ट्स डालते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो अपने रियल बिहेवियर में आ जाते हैं। इसीलिए आपको शुरुआत से ही इस बात को लेकर क्लियर रहना चाहिए कि आप उन्हें ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करोगे। वो अपनी ज़िंदगी में जैसे है वैसे उन्हें एनालाइज करोगे, कुछ पॉजिटिव बातें डेफिनेटली ऐड करोगे। अगर वो कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाओगे भी, लेकिन ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करोगे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो आपको अटैचमेंट से ऊपर उठकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि ठीक है, अभी तो मैं इस इंसान से अटैच हूँ, लेकिन ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। खुद को बार बार समझाओ ताकि डिटैचमेंट आ जाए। बदलने की कोशिश करोगे तो उस इंसान से इतना आप अटैच हो जाओगे कि फिर आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाओगे। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि आपके बीच में सब कुछ अच्छा है, वो इंसान आपको टाइम देता है, आप मिलते हो, टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन आपके बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है। टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। देन इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको एक क्लियर डिसीजन पे आना चाहिए। अगर आगे फ्यूचर है, आगे वो रहना चाहते हैं, आगे पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो आपको लेकर सीरियस है, देन आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स डालो। ज़िंदगी में अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो जिसका फ्यूचर नहीं है, आपको पता है कि शायद आप आज कांटेक्ट में हो और कल कांटेक्ट में भी ना रहो, अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो तो यकीन कीजिए इससे आप इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे, इतने परेशान रहने लगोगे कि फिर अगर आपके लाइफ में सही इंसान आता भी है तब भी आप उसके साथ खुश नहीं रहोगे। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इंसान क्लैरिटी दे ही नहीं रहा है और आपके बीच में फ्यूचर आ ही नहीं रहा है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। गो विद द फ्लो चलोगे कि चलो ठीक है, एक फ्लो के साथ चलते हैं, आगे जो होगा देख लेंगे, इतने पछताओगे, फिर इतने डिस्टर्ब रहोगे, इमोशनली खुद को पूरे तरीके से खो दोगे। इसीलिए सही डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप सिंगल ही रहो और ऐसे इंसान का वेट करो जो आपको क्लैरिटी दे और जो आपकी रिस्पेक्ट करे और आगे बढ़ने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार रहे। ये मैटर करता है, यकीन कीजिए। अगली बात, अगर कोई इंसान बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार गलती कर रहा है और उनकी गलती बार बार सामने आ रही है, लेकिन उन्हें पता है कि वो चाहे कितना ही गलत कर ले आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, और इसी बात का अगर वो इंसान बार बार फायदा उठा रहा है तो यकीन कीजिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। देखिए, अगर एक बार उनसे कोई गलती होती है और आपको लगता है कि उस गलती को आप दिल से माफ़ कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको उनकी उस गलती को माफ़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बार बार फील हो रहा है कि वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस से कि आप तो उन्हें ईजिली माफ़ कर देते हो, उन्हें पता है कि आप इमोशनली उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो कि आप उन्हें छोड़कर ही नहीं जाओगे, तो आपको ना उनके सामने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। उन्हें ये महसूस कराना होगा कि बार बार गलतियों की वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो और फिर भी वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिंगल रह लेना चाहिए। लेकिन ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे बहुत ज़्यादा पछताओगे, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, अगर आपका पार्टनर सीरियस कन्वर्जेशंस को अवॉइड करता है, आपको लगता है कि कुछ बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में कुछ इश्यूज़ है और आप उनसे वो डिस्कस करना चाहते हो, आप क्लैरिटी को चेज़ कर रहे हो, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन पार्टनर हमेशा सीरियस कन्वर्जेशंस को अवॉइड करता है, जैसे आप फैमिली को बताने की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, ये बातें उन्हें करनी नहीं है। बस प्रेजेंट में मज़े करने हैं, घूमना है, सेक्स करना है, वो बस प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं। देन ट्रस्ट मी, इसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते रहोगे, क्योंकि वो इंसान मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि उन्हें आपके साथ क्या करना है, लेकिन वो आपको बताएंगे ही नहीं। हो सकता है वो धीरे धीरे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपके साथ नहीं रहना है, और लास्ट में वो आपको बता दे कि हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में, हम दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। उससे मच बेटर है कि पहले क्लैरिटी रखना सीखो, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी रखना सीखते हो तब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। अगली बात,
खुद की गलतियां हाइड करने के लिए वो बार बार आपके ऊपर चिढ़ते हैं, वो बार बार आपको ब्लेम करते हैं ताकि उनकी लाइफ की गलतियां ठीक हो जाए, उनकी गलतियों पर आपका ध्यान ना जाए। अगर पार्टनर भी ऐसी कोई बार बार गलतियां कर रहा है लेकिन ब्लेम आपको ही कर रहा है, अपनी गलतियों को ना तो करेक्ट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, बस कॉन्स्टेंटली वो आपको ही ब्लेम करते चले जा रहे हैं ताकि आपका ध्यान उनकी गलतियों पर से हट जाए, तो आपको ना यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली ब्रेकअप कर लो, ऐसी सिचुएशन है तो सिंगल रहो, बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेके उस इंसान को ये महसूस कराना चाहिए कि आप एडजस्ट करने वालों में से नहीं हो। आप बिना कमिटमेंट के, बिना क्लैरिटी के, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के, टॉक्सिसिटी के आगे नहीं बढ़ते हो। आपको जब क्लैरिटी मिलती है तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ रहते हो और पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हो। जब आप इस तरीके से अपना बिहेवियर उनके सामने बनाते हो और उन्हें महसूस कराते हो कि अगर मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, निगेटिविटी रही, टॉक्सिसिटी रही, तो मैं आपसे दूर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तब आपको उस इंसान का रियल बिहेवियर पता चल जाएगा। अगर वो बहुत ईजिली आपको जाने देता है तो आपको चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने एफर्ट्स को, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, पॉजिटिविटी ऐड कर रहा है, टॉक्सिसिटी दूर कर रहा है, देन डेफिनेटली आप उन्हें एक चांस दे सकते हो और क्लैरिटी को चेस कर सकते हो। वैसे मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। वैसे हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।